हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केशव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारे ताकि मेरी चैनल को वीडियो का और नोटिफिकेशन बेल आइकन आपके को पास दबाइए सबसे हमारे पहले लेटेस्ट पहुंचे। वीडियो सबसे पहले डियर देखने के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कूलाम के नियम का महत्व। अब अगला टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ाने से पहले आपको एक मोटिवेशनल स्पीच सुनाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो मोटिवेशनल स्पीच क्या है? सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है, मेरे मन हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो बदल ही जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी मोटिवेशनल स्पीच थी। तो अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश तथा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। और जिस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र का ज्ञान होता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। और स्रोत आवेश के लिए जिसका परीक्षण किया जाता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यदि डियर स्टूडेंट्स एकांक धन परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल F वेक्टर है, तो डियर स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से व्यक्त करते हैं या E से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू एकांक धन परीक्षण पर आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर अपॉन Q नोट, जहां Q नोट एक एकांक धन परीक्षण आवेश है। इस एकांक धन परीक्षण आवेश का मान इतना छोटा लेते हैं कि इस पर जो इसके क्षेत्र में है, जो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। और डियर स्टूडेंट्स, एक हम नोट लिखते हैं। नोट क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक सदिश राशि है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन परीक्षण आवेश से इस बल की दिशा की ओर होती है। यह धन परीक्षण यदि कोई लिया गया आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बल के विपरीत होगी। और डियर स्टूडेंट्स, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन और कूलाम का आवेश का कूलाम। तो इसका ई वेक्टर का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है इसके विमीय सूत्र की। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं F वेक्टर अपॉन Q नोट की। तो बल का विमीय सूत्र आपको पता ही है, mLT-2 होता है और Q का आपको पता ही है AT होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी mLT-2 होता है बल का और इसका आवेश का AT होता है। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में डिनोट करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, तो ई वेक्टर का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2 ऊपर है, एक ये पहुंच जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो टी माइनस क्यू और ए माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या वैद्युत क्षेत्र का डायमेंशन यानी विमा हो गई, विमीय सूत्र हो गया। अब बात आती है, यदि किसी धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है तो हम उस पर बल निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम उस पर बल F वेक्टर इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर, Q नॉट E वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो उसके बल को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमें किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो तो। अब डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बहु आवेशों के कारण बल, नहीं सॉरी डियर स्टूडेंट्स, बहु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एक और हेडिंग आती है, उसे पहले करते हैं हम। तो वो हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्लस के क्यू आवेश लेते हैं, एक प्लस के क्यू आवेश लेते हैं। इस आवेश, यह आवेश है जो किसी माध्यम एप्सिलॉन आर माध्यम में रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक आवेश को एप्सिलॉन आर माध्यम में रखा गया है, इससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम इस पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं। अब इसके बल की दिशा ये होती है और इसके एकांक सदिश आर के इधर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के इस निकाय पर, मतलब इस पर प्लस के क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होता है? F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, क्योंकि हमारा मीडियम एप्सिलॉन आर है और आवेश क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, समीकरण 1 दे दो। तो डियर स्टूडेंट्स, बल ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आर कैप प्लस के क्यू आवेश से क्यू नॉट आवेश की ओर एकांक सदिश है और क्यू नॉट परीक्षण आवेश है और क्यू हमारा मूल आवेश है, स्रोत आवेश है। तो डियर स्टूडेंट्स, आर डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई,
तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई है, वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 से बल की वैल्यू यहां लिख देते हैं। समीकरण 1 से E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q नॉट अपॉन r स्क्वायर Q नॉट अपॉन r स्क्वायर और अपॉन ये Q नॉट। डियर स्टूडेंट्स, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो अब क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन r Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया था, तो ये नहीं आएगा। तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन r स्क्वायर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से r कैप चल रहा था, वो r कैप आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब परमाणु रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन r स्क्वायर। ये परमाणु रूप में आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी मीडियम माध्यम एप्सिलॉन r में है। यदि हम निर्वात की अर्थात निर्वात अथवा वायु की बात करें, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि हम निर्वात की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर r कैप होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ही आएगा यदि निर्वात अथवा वायु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो। डियर स्टूडेंट्स, इसका परमाणु रूप E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, निर्वात अथवा वायु में ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ होने के बाद अब हमारी अगली हेडिंग आएगी जिसे हम बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप नोट्स साथ साथ बनाते जाते हो तो आप एग्जाम टाइप पर बहुत बेनिफिट लोगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स में 95+ मार्क्स लाना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करते जाओ। मेरे नोट्स हैं, उनको फॉलो करो। उसमें सब कुछ मटेरियल पड़ा है जो आपको जितना आपको 95+ मार्क्स लाने में फायदा देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी अगली टॉपिक आती है, हमारा अगला टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र। कि डियर स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र
वैद्युत, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके बाद एक नोट बताते हैं, इसके बाद एक नोट लिखते हैं। नोट क्या होता है? यदि डियर स्टूडेंट्स स्रोत आवेश, यदि स्रोत आवेश धनात्मक है, यदि स्रोत आवेश धनात्मक है और पॉजिटिव परीक्षण आवेश क्यू नॉट ऑलवेज धनात्मक होता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके कारण इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इधर साइड बाहर की तरफ होगी। यदि डियर स्टूडेंट स्रोत आवेश नेगेटिव है या ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था स्रोत आवेश के होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर होती है। अब डियर स्टूडेंट्स यदि स्रोत आवेश मैंने बता दिया धनात्मक है, अब उसके वैद्युत क्षेत्र की बात करें, यदि स्रोत आवेश धनात्मक ना होकर ऋणात्मक है, यदि स्रोत आवेश धनात्मक ना होकर ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी निर्वात में एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर माइनस के R के। यदि ऋणात्मक है तब ये हो गई निर्वात में। यदि हम किसी मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आ जाएगा जो किसी मीडियम होता है, या इसे एप्सिलॉन, इस दोनों को एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी बात हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट्स आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाय में उपस्थित बाहर या अंदर उपस्थित, निकाय में बाहर या अंदर उपस्थित किसी मूल आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र या उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र उन निकायों में उपस्थित अलग अलग वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अब हम किसी निकाय की कल्पना करते हैं, हम एक निकाय लेते हैं, हमें एक निकाय लेते हैं और इस पर एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो कोई आवेश लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर, En वेक्टर होती है। डियर स्टूडेंट्स इन आवेशों से मूल आवेश यहाँ बिंदु P तक की दूरी R1P, RP1 या R1P, R2P, R3P या RP3 ऐसे बोल सकते हैं,
डैश 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 आर एन पी है। और इनके एकांक सदिश Q1 से इस बिंदु P की तरफ एकांक सदिश R1 P कैप, R2 P कैप, R3 P कैप डैश डैश RN P कैप हैं। तो क्या करते हैं, तो ये हो जाता है। अब Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर कोई परीक्षण आवेश क्यों नोट लेते हैं। तीव्रता क्या हो जाएगी, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1P स्क्वायर R कैप, R1P कैप। और Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E1 वेक्टर ये E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप। समीकरण 1 समीकरण 2। अब Q3 आवेश के कारण E3 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R3P स्क्वायर R3P कैप। समीकरण 3। ऐसे ही Q4 आवेश के कारण हो जाएगा। अब Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण तो En वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0। तो डियर स्टूडेंट्स, En वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0। Qn Q इक्वल टू Qn, ये Q1 ये Q2 ये Q3 अब ये Qn। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्या होता है कि Qn इक्वल टू RNP स्क्वायर RNP कैप होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि अब इनका वेक्टर योग कर देते हैं। तो यही आवेशों के निकाय का सिद्धांत था। अब इनका वेक्टर योग कर देते हैं। तो वेक्टर योग क्या होता है, E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश डैश En वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर की वैल्यू समीकरण 1 2 3 और समीकरण 4 से रख देते हैं। E1 वेक्टर E2 वेक्टर और E3 वेक्टर डैश डैश En वेक्टर की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P कैप प्लस 1/4πε0 R2 1/4πε0 R2P के 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप। ऐसे डियर स्टूडेंट्स होता जाएगा। और आगे डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इससे आगे क्या होता है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1P स्क्वायर
और R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप डेट डैश, ऐसे ये बचता जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स E वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P स्क्वायर, इसे क्या लिख देंगे, इसे हम योग में लिख देंगे कि QI अपॉन RIP स्क्वायर RIP कैप। यहाँ I की वैल्यू 1 से N तक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। डियर स्टूडेंट्स अब हम आपको बताते हैं, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों के निकाय के कारण हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स यदि आपको 95 प्लस मार्क्स फिजिक्स में लाने हैं तो जो मैं बताता हूँ वो सब कुछ करते जाना है। फर्स्ट मेरे नोट्सों को फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स मेरे नोट्सों को फॉलो करना है। मेरे नोट्स में सारा मटेरियल पड़ा है जो आपको 95 प्लस मार्क्स दिला के लाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप मेरे नोट्सों को जैसे जैसे मैं चैप्टर कराता जाऊँ मेरे नोट्स किसी बुक को लेकर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स वैसे तो मैं आपको न्यूज़ सुनने के बाद दे ही दूंगा, और बट मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ मटेरियल देने की। तो डियर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि 95 प्लस मार्क्स यदि आपको गेन करने हैं फिजिक्स में तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अच्छी तरीक़ा से तैयारी करो, मेहनत करो, ज़बरदस्त मेहनत करो तो आपके मार्क्स इजली 95 प्लस आ ही जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप मेरी तरह मत करना बस, क्योंकि जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने क्या किया था कि मैं थ्योरी करता गया और थ्योरी में मेरे फुल मार्क्स मिल गए, बट कंडीशन ये थी कि मैंने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं लगाए थे। जो जितने नंबर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए थे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और कुछ नहीं किए। तो डियर स्टूडेंट्स आप मेरी तरह न करना। मैं जिन कंडीशनों से होकर गुजरा हूँ वो आपको मैं पहले से ही बताते जा रहा हूँ, जिससे आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन साथ साथ करते जाना है। थ्योरी तो मैं आपको अच्छी से अच्छी थ्योरी दे ही रहा हूँ, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। आप एग्जाम में बैठोगे तो यही कहोगे कि हमने जो पढ़ा है वो सब कुछ आया है। डियर स्टूडेंट्स मैं जो थ्योरी करा रहा हूँ या मैं जो डेरिवेशंस करा रहा हूँ आपको कहीं से नहीं आएगा, बाहर से आपका बाहर से कहीं नहीं आएगा। सर मेरे नोट्सों में से जो मैं करा रहा हूँ वहीं से फंस जाएगा पूरा पेपर। डियर स्टूडेंट्स इन नोट्सों में से आने वाला है, पूरा पेपर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो। यदि आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे तो डियर स्टूडेंट्स पता नहीं फिर कैसे मार्क्स आए। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ, और मैं जो कहता हूँ वो यदि आप करते जाते हो तो इजली से आपके मार्क्स 95 प्लस आ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि इससे मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।